सरकार जो है, ये जो पुलिसकर्मी है, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी, वो अपनी वाहवाही के लिए, इनके दिमाग में है कि हम योगी जी से आगे निकल जाएं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से आगे निकल जाएं। ये आगे निकलने के चक्कर में एक निर्दोष युवक की हत्या इन लोगों ने कर दिया है। ये आगे निकलने के चक्कर में, ये अपराध को रोकने के चक्कर में इन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और इस अपराध का सजा उनको मिलना चाहिए। 2 दिनों तक वो अपने हाथ में एक हथियार लेकर लहराते हुए पुलिस को अभद्र बातें बोल रहा था। निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके परिवार के लोग, उसके ग्रामीण, उसको जानने वाले अन्य लोग और वहां की पुलिस ये स्वीकार कर रही है कि वो विक्षिप्त था, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। तो एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है और नहीं कर सकता है, आप भली भांति समझ सकते हैं। जब उसने अपने हथियार को फेंक कर आत्मसमर्पण कर दिया, पुलिस को उसको बेहतर इलाज के लिए किसी अस्पताल ले जाना चाहिए था, ना कि उसकी गोली मारकर हत्या करनी चाहिए थी। पुलिस ने उसकी हत्या करके, गोली मारकर हत्या जो किया है, ये बहुत ही, जितनी निंदा की जाए इस घटना की कम है। और उन दोषी पुलिसकर्मियों को सरकार कानून के कटघरे में खड़ा करे, नहीं तो जनता अपने कटघरे में खड़ा करेगी। गोली आखिर किस कारण से मारा गया है? क्या पहले से वो आपराधिक छवि के थे? वो कहीं से नहीं, आप वहां के स्थानीय लोगों से जाकर बात करें, वहां की पुलिस से जाकर बात करें, विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो वहां का रिकॉर्ड है उसको निकाल कर आप देखें। वो व्यक्ति, वह युवक कहीं से भी अपराधी नहीं था। वह तो सामाजिक मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहता था, आंदोलन करता था। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए, कभी वहां के जिला पदाधिकारी को किसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंप रहा है, कभी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप रहा है, कभी एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंप रहा है। वह तो हमेशा जनता की आवाज उठाते रहता था जो वह युवक। और अभी जो घटना घटी है, यह भी एक जन समस्या को ही लेकर, एक मुद्दे को ही लेकर हुई है। वह व्यक्ति जो पड़ोस में एक गांव है, जवनिया गांव, पिछले साल जवनिया में गंगा मैया का कटाव हुआ था, जिसके कारण उस गांव की अधिकांश आबादी, अधिकांश घर जो है गंगा मां के जो है कोख में समा गया था और उस गांव के लोग जो है विस्थापित हो गए थे। उनको पुनः पुनर्वासित करने के लिए यह लड़का, यह युवक मांग कर रहा था और इसी के लिए वो जो है आवाज उठा रहा था, उसी में यह आंदोलनरत था। इसी मांग को लेकर कि उनको उचित जगह दिया जाए, स्थान दिया जाए और सरकार जो है अनुदान दे ताकि वो लोग अपना घर बनाकर पुनः रह सके, क्योंकि वो लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे जवनिया गांव के लोग। तो ये मांग करना कौन सा जो है बुरा बात है? ये कौन सी गलत बात है? और एक लड़का जब आवाज उठा रहा है तो आप उसकी आवाज को सुनना चाहिए, उस मांग को पूरी करनी चाहिए। रह गई बात कि आप कह रहे हैं कि जो वो पिस्टल लेकर जो है लहरा रहा था, तो जब पिस्तौल फेंक दिया तब उसको गोली मारने की क्या मतलब है, क्या जो है आवश्यकता थी? आप उससे पूछताछ करते, विस्तार से इसकी जानकारी लेते कि तुमको पिस्तौल कहां से मिला, किसने दिया। उसके बारे में जब आपको पता हो गया था कि वह मानसिक रूप से बीमार युवक है, तो उसको आप अस्पताल ले जाते इलाज के लिए। एक मानसिक रूप से बीमार लड़के को आपने जो गोली मार दिया, यह कौन सा न्याय है? सरकार न्याय और कानून के राज की जो कसौटी है, उस कसौटी पर खरा उतरना है अगर सरकार को, तो उन दोषी पुलिसकर्मियों को जो है सजा दे, दंडित करे। नहीं तो जनता इस चीज को जो है बहुत आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता में काफी आक्रोश है, लोग काफी दुखित हैं। इस तरह से जनता की आवाजों को उठाना क्या अब अपराध हो जाएगा? नहीं, देखिए, यहां 2 बात है। जो उस युवक ने किया है, जिस तरीके से किया, हम कहीं से भी उसका समर्थन नहीं करेंगे कि आप हथियार लीजिए और आवाज उठाइए। लेकिन जब बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि वह लड़का, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, उसके ग्रामीण बता रहे हैं, पुलिस स्वीकार कर रही है कि वह मानसिक रूप से बीमार था, स्वस्थ था। तो जब एक मानसिक रूप से बीमार आदमी तो कुछ भी कर सकता है, आपको उसको पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स को उस तरीके से ऑपरेशन करना चाहिए था कि उसको आसानी से दबोच लिया जाए और दबोच के उसको अस्पताल ले जाए इलाज के लिए। आप वैसा उस समय आपने किया नहीं, आप वहां असफल रहे। और जब वह लड़का हथियार को फेंक के सरेंडर कर दिया और वो कह रहा है कि मेरे साथ जो है अगर ये लोग गद्दारी करेंगे तो यहां की जनता समझेगी और लोग समझेंगे, उसको पहले से अंदेशा था। उसको उस विक्षिप्त अवस्था में भी उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके साथ जो है धोखेबाजी होगी, गद्दारी होगी, पुलिस उसके साथ कोई नाइंसाफी कर सकती है, और ठीक वही हुआ। ये बहुत ही दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और हम लोग काफी इसमें जो है पीड़ित हैं, इस बात को लेकर काफी दुखित हैं। आज भी लोग जब आम समस्याओं के लेके जब आवाज उठाते हैं तो लोग पागल ही बोलते हैं, ये पागल हो गया, इधर उधर का बात कर रहा है, काम कर रहा है। तो इतना ये सब क्या करने का जरूरत नहीं? देखिए, लोग बोलते हैं और है,
आप इसको लोग बोलते हैं आम भाषा में, किसी को कोई आवाज आंदोलन कर रहा है तो लोग बोल देंगे कि अरे पगलाइल बा, तो उसके लिए देखिए वैसा वो नहीं था। वह उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वह 20-25 दिनों से खाना नहीं खा रहा था, सो नहीं रहा था, कुछ उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। तो जब इतनी सारी बातें ग्रामीण बता रहे हैं, परिवार के लोग बता रहे हैं, पुलिस भी मान रही है, पुलिस अपने प्रेस रिलीज में इस बात को स्वीकार कर रही है, फिर उसको गोली मारने की क्या आवश्यकता थी? क्यों मारा गया गोली उसको? सबसे बड़ा सवाल ये। सबसे बड़ा सवाल ये हत्या है। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। और सरकार यदि इस चुनौती को, उन अपराधियों को, उन दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करके अगर नहीं स्वीकारती है, तो फिर जो है जनता उनमें माफ नहीं करेगी। जनता इस बात को बड़ी बारीकी से देख रही है और जनता में काफी आक्रोश है, काफी जो है जनता दुखित है। सिर्फ उनको चाहने वाले नहीं, जो भी इस घटना को सुन रहा है, सब लोग मर्माहत है, सब लोग दुखित है। सारे लोगों के अंदर ये पीड़ा है कि ये क्या किया गया। आप जो है कानून का राज स्थापित करने के लिए लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि अपराधी बचेंगे नहीं, या तो अपराधी बिहार छोड़कर बाहर भाग जाए, नहीं तो उनको हम जहन्नुम पहुंचा देंगे या फिर जेल पहुंचा देंगे। और एक सामान्य से लड़के को, एक मानसिक रूप से बीमार युवक को आप गोली मार दिए। क्या यही कानून का राज है? इसी तरीके से आप कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं? यही आपका तरीका होगा कानून के राज का? यह कानून का राज नहीं चलेगा। अगर यह होगा तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। जनता जो है इस बात को लेकर काफी दुखित है और आक्रोशित है।